गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस ग्रुप। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चैप्टर 1.2। आप लोगों के पास तो बुक शायद होगा भी या नहीं भी होगा, लेकिन जिनके पास भी बुक है वो चैप्टर 1.2 निकालेंगे। आज मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस करके बताऊं ताकि आप समझ जाए, क्योंकि मैंने आज व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको क्वेश्चन आंसर इसी चैप्टर का दिया हुआ है, तो आप इसको समझने का कोशिश करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मेन पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट ग्रोथ। द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ऑल्सो ग्रोथ एंड इट्स ऑब्जर्वेशन, एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट ग्रोथ। In the first line, you can see that growth is a natural process. What do you understand by natural? It came from nature. Nature means प्रकृति। जो हमारे आसपास हमारे चारों तरफ आपको दिख रहे हैं वो सारे नेचर है। तो ग्रोथ जो बढ़ना होता है, इसका हिंदी मीनिंग वो एक नेचुरल प्रोसेस है। मतलब ये हम लोगों के द्वारा किया हुआ काम नहीं है, ये स्वतः ही होता है, अपने आप ही होता है। ये प्रकृति की एक देन है। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सभी को बढ़ना होता है, चाहे पेड़ पौधे हो, एक छोटी चींटी ही क्यों ना हो, ये एक बड़ा हाथी ही क्यों ना हो, या फिर कोई मनुष्य ही क्यों ना हो, सभी बढ़ते हैं। तो ग्रोथ एक नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी चीज बढ़ता है। तो ये जो बढ़ना होता है ऐसे यूं ही नहीं कुछ बढ़ता है, इसको बढ़ने के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए होता है, कुछ चाहिए होता है जिसके कारण कि वो उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें ग्रोथ होता है। तो सेकंड लाइन को आप देख सकते हैं, यदि आपके पास बुक है तो, नहीं है तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। फूड हेल्प्स इन ग्रोथ प्रोवाइडिंग एनर्जी, प्रोटीन एंड मिनरल्स। तो एक सवाल ये भी उठता है कि बढ़ने के लिए, पेड़ पौधा के बढ़ने के लिए आपको पता है कि उनको सनलाइट चाहिए होता है और क्लोरोफिल चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, जिसके द्वारा वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कहते हैं। और वो अपना इस प्रक्रिया को करके वो भोजन बनाते हैं और फिर वो बढ़ते हैं। लेकिन मनुष्य, उसको बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है। और फूड जो होता है क्यों चाहिए होता है? जब हम कई दिनों तक खाना नहीं खाते तो क्या होता है, हमारा शरीर जो होता है बिल्कुल कमजोर हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, हमें किसी काम में मन नहीं लगता। तो फूड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, फूड हेल्प्स इन ग्रोथ प्रोवाइडिंग एनर्जी। फूड हमें बढ़ने में मदद करता है, हमें एनर्जी देता है, काम करने की शक्ति देता है। इससे हमें प्रोटीन भी मिलता है और मिनरल्स भी मिलता है। अब आपको बताऊं कि छोटा बेबी जो जन्म लेता है, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे जिनका जन्म हुआ, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, वो जो होते हैं उनका जन्म से लेकर हमारा जो 22 इयर्स तक जो हमारा उम्र जाता है, उसमें हमारा सेल डेवलप होता है। सेल क्या होता है? एक टाइनी पार्ट्स होता है हमारे बॉडी बिल्डिंग का। वो सेल ही जब धीरे 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 उम्र के साथ बढ़ता है तो वो क्या होता है ना, हमारा बॉडी बनता है, टिश्यू बनता है, फिर उसके बाद हमारे बॉडी का बिल्डअप होता है। तो ये सेल का जो ग्रोथ होता है वो 22 इयर्स तक होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता है। एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है वो क्या बोल सकता है? नहीं, वो खुद से बैठ भी नहीं सकता। वो क्या करता है, जब उसे भूख लगती है क्या करता है? वो बहुत तेजी से, बहुत जोर से रोने लगता है। जब बहुत जोरों से रोने लगता है तो मम्मी क्या करती है, बॉटल दूध ले जाके देती है, सिर्फ कुछ खिलाती है, पिलाती है, क्योंकि वो अपना जो फीलिंग्स होता है वो अपने रोने के द्वारा ही वो एक्सप्रेस करता है। ही एक्सप्रेसेस हिज व्यूज बाय क्राइंग और वीपिंग। तो दो कंडीशन होता है जिसमें आपका बेबी रोता है। तो पहला कंडीशन क्या होता है, या तो उसे भूख होता है, व्हेन ही फील्स हंग्री, और when they feels uneasy. What do you understand by uneasy? uneasy का मतलब होता है कि या तो वो बिस्तर गीला कर दिया हो या फिर किसी तरह की उसे परेशानी हो, तो वो क्या करता है ना, रोता है। रो के वो अपने आसपास के लोगों को बुलाता है। तो उस समय उसकी माँ या फिर कोई भी जो घर में होते वो जाते हैं और उस बच्चे की फीलिंग को समझते हैं और फिर उसको देखते हैं जाकर के।
इसी तरह बेबी धीरे 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 ग्रो करता है, बढ़ता है, उनके हाइट भी बढ़ते हैं और वेट भी बढ़ता है। हाइट वेट दोनों साथ साथ बढ़ता है। तो हर उम्र के लिए एक हाइट और एक वेट का एक चार्ट है बना हुआ, जिस हिसाब से होना चाहिए। यदि उस हिसाब से हमारा नहीं ग्रो हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, या फिर हमारा नहीं वेट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है प्रॉब्लम। तो उस समय हम क्या करते हैं? What do we do that time? We should go to the doctor. We should contact with doctor when we don't have normal height and weight. So in your book there is a growth chart, और यहाँ पे आपको हाइट और वेट एज के साथ बताया गया है। किस हाइट में, किस उम्र में कितना हाइट होना चाहिए और कितना वेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि यदि आपका 1 साल है तो आपका हाइट सेंटीमीटर में है 76.1 होना चाहिए और आपका वेट 10.2 होना चाहिए। इसी तरह ये आपका 12 इयर्स तक दिया हुआ है। मे बी पॉसिबल कि आप 12 इयर्स के अंदर आ रहे होंगे, तो आप यहाँ अपने आप को देख सकते हैं। दीज आर सेपरेट ग्रोथ चार्ट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो। आप जो बॉय है या गर्ल है तो आप अपना सेपरेट चार्ट देख सकते हैं इसमें। इसके पहले लास्ट वीक में मैंने इस ग्रोथ चार्ट को आपके व्हाट्सएप पे भेजा था बनाने के लिए, ताकि आपके पास ये एक चला जाए। तो आपने बनाया भी है, तो इसको आप डिस्कस कर करके वहां पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद है कि जब नेचुरल है कि अब आपका वेट बढ़ेगा तो आपका हाइट भी बढ़ेगा, और अगर आप सही से खा रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग टू एज वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब एक नेचुरल सिम्टम है कि 1 से 5 इयर्स यानी 1 से 5 साल तक के बच्चों का एज रैपिडली ग्रो होता है। रैपिडली ग्रो मीन्स वो लगातार बढ़ता है, बहुत स्पीड में बढ़ता है। आप खुद ही अपने घर में भी देखे होंगे छोटे बच्चों को कि 1 से 5 साल तक के बच्चे जो होते हैं ना, वो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। और 10 से 12 इयर्स में बच्चों में जब बच्चे बढ़ते हैं, आप लोग भी खुद फील करते होंगे कि उसमें 10 से 12 इयर्स में कुछ ना कुछ बच्चों में चेंजिंग भी आते हैं। और 10 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनका हाइट और वेट बहुत तेजी से बढ़ता है, और जो लड़कियां होती है वो लड़कों की अपेक्षा 1 से 5 साल में ज्यादा ग्रो करती हैं। बॉयज जो होते हैं 1 to 5 इयर्स में उनका ग्रोथ रेट कम होता है, पर गर्ल्स का ग्रोथ रेट अधिक होता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ग्रोथ को समझाया कि कैसे हम ग्रो करते हैं, ग्रो करने के लिए क्या चाहिए हमें, और ग्रोथ का क्या चार्ट है, किस एज में कितना हाइट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, ये सारा मैंने आपको आज बताया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर आगे बताऊंगी। थैंक यू।